समझ गए? तो ये फायदा है। तो ये करंट आई है, आई का वैल्यू लिखा 5 एम्पियर, कहां से कहां, फ्रॉम ए टू बी। क्या बोला? 5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। क्लियर है? तो देख मेरे बच्चे सुनना, ये जो 5 एम्पियर है ना, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। बोलो क्या है? तो ये जो 5 एम्पियर है ये है बेटा मैग्नीट्यूड, और फ्रॉम ए टू बी क्या है? बोलो डायरेक्शन। बोलो क्या है? बोलो क्या है? अच्छा सुनो ध्यान से, हमने बोला कि 5 एम्पियर का करंट वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है। कहां जा रहा है? तो 5 एम्पियर बोलो क्या है, और वेस्ट टू ईस्ट क्या है? तो देखो इसमें क्या मैग्नीट्यूड है, क्या इसमें डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। पता है क्यों वेक्टर नहीं है? इसलिए वेक्टर नहीं है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता तो ये वेक्टर होता। तुम कहोगे सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है क्या? अरे घबराओ मत, पूरा टॉपिक ही है, 3-4 दिन पढ़ाऊंगा इसको, अभी बस नाम जान लो। क्लियर है? तो करंट में मैग्नीट्यूड तो है, करंट में डायरेक्शन तो है, लेकिन करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इस वजह से वेक्टर नहीं है। तो ये है क्या? ये है टेंसर क्वांटिटी। बोलो क्या है? बोलो क्या है? बोलो क्या है? अगला सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल पे घूम गए। बाबू रे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में थीटा बराबर 30 डिग्री के एंगल पे घूम गए। तो क्या बोलेंगे? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गए? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में घूमे हैं। कितना घूमे हैं भैया? 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो 30 डिग्री है ये क्या है बोलो? और ये क्या है रे बाबू? दिशा है। कौन है? किसकी दिशा? इसकी दिशा। समझ गए? तो ये मैग्नीट्यूड है और ये कौन है? डायरेक्शन। बताओ इसमें मैग्नीट्यूड है, बताओ इसमें डायरेक्शन है, लेकिन तुमको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। तो ये क्या है? अरे बोलो ना, क्या है? क्या है? क्या है? समझ गए? और सुनो ध्यान दो, और सुनो ध्यान दो, इधर देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तुम्हारे सामने तो सुनना, हमने लिखा है तुम्हारे सामने, ये जो तुम देख रहे हो ये एक सरफेस है। इस सरफेस का अपना एक एरिया होगा। क्या होगा? एरिया। और इस सरफेस पे ऐसे फोर्स लग गया एफ का। समझे? सरफेस पे फोर्स कैसा लग गया? एफ का। तो मेरे बाबू फोर्स पर यूनिट एरिया जो है, परपेंडिकुलर एरिया क्या होता है? प्रेशर। बोलो क्या होता है? पता है? फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया मतलब ये है ना, इस पे परपेंडिकुलरली लगना चाहिए हमेशा ऐसे। तो ये फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया है। तो फोर्स पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया में मैग्नीट्यूड भी है और परपेंडिकुलर लगना चाहिए तो डायरेक्शन भी है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। समझ गए? तो ये भी क्या है रे बाबू? ये भी एक प्रकार की टेंसर क्वांटिटी है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात को सुनना और समझना। तुमको क्या दिखा? जितना भी तुमको बताए सब में क्या है? मैग्नीट्यूड तो है, सब में क्या है? डायरेक्शन तो है, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, और नहीं है तो क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नहीं है तो क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसे हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction both, but they do not follow the vector law of addition are known as tensor quantity.
समझ में आया टेंसर क्वांटिटी क्या है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ बट दे डू नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हेंस दे आर नोन एज टेंसर क्वांटिटी। समझ में आया क्या बोला? क्या मेरे साथ रिपीट करोगे? मैं बोलूं? बोलो तो सोलू करना। दोज फिजिकल क्वांटिटी, those physical quantity which have magnitude as well as direction both but they do not follow the vector law of addition are known as tensor quantity. Those physical quantity which have magnitude as well as direction both but they do not follow the vector law of addition are known as tensor quantity. एग्जाम्पल है करंट, दूसरा है बोलो, दूसरा है प्रेशर, तीसरा है एंगल। पहला है प्रेशर, दूसरा है करंट, तीसरा क्या है? एंगल। तो बोलो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction both and they must follow the vector law of addition are known as वेक्टर। सुने हो ना, बीच में बोला था मस्ट फॉलो, तो मस्ट फॉलो है तो क्या कहेंगे? वेक्टर। अब मस्ट नहीं फॉलो तो क्या कहेंगे? टेंसर। समझ में आया ना बीच में जो बोला था? क्लियर है? बीच बीच में सुनते रहना बातों को, क्या बोलता हूं। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude as well as direction both and must follow the vector law of addition are known as vector quantity. Example है displacement, force, velocity, etc. Those physical quantity which have magnitude as well as direction both but they do not follow vector law of addition are known as tensor quantity. Example है करंट, प्रेशर, एंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude are known as scalar quantity, are known as those physical quantity which have only magnitude are known as scalar quantity. Those physical quantity which have magnitude as well as direction both but do not follow vector law of addition are known as tensor quantity. Those physical quantity which have magnitude as well as direction both but they are follow vector law of addition are known as वेक्टर क्वांटिटी। बोलो वेक्टर में पहला क्या होगा? मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? टेंसर में पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? स्केलर में पहला क्या होगा? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो क्या करोगे? पहले अब अगला हेडिंग लिखो टेंसर क्वांटिटी। अगला हेडिंग लिखो टेंसर क्वांटिटी। लिख ली तू पहले ही? बोलूं? लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have those physical quantities which have
magnitude as those physical quantities which have magnitude as well as direction, both physical quantities which have magnitude as well as direction both, but they do not follow the vector law of addition, but they do not follow the vector law of addition are known as tensor quantity, एग्जाम्पल लिख लो, करंट, एग्जाम्पल लिखो करंट। और ये बनाना देखो, ये जो खोपचे में बनाया हो ना, इतना बनाओ। पहले लिखो करंट, एग्जाम्पल नंबर 1 करंट लिखो, और करंट लिखने के बाद ये बना लो, यू राइट द करंट एंड बनाइंग दिस। आगे बढ़ूं, बोलो, बढ़ जाऊं। दूसरा एग्जाम्पल लिखो एंगल, एंगल। यही एंगल जब 3 लोगों के बीच में बनता है तो उसको बोलते हैं लव ट्रायंगल। समझे बेटा श्रेयस? लिख लिया एंगल। एंगल के बाद ये लिखे हो ना 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, चलेगा? चल बेटा नेक्स्ट लिख लो प्रेशर, एग्जाम्पल में नेक्स्ट लिख लो प्रेशर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखो प्रेशर। चलो अब लिख लो, अगला हेडिंग लिखो स्केलर क्वांटिटी। अगला हेडिंग लिखो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखने वाले हो? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सुनो, बताया ना केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have only magnitude, those physical quantities which have only magnitude are known as स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम्पल लिख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लेंथ है मतलब डिस्टेंस है, एग्जाम्पल लिखो डिस्टेंस है। दूसरा लिखो मेरे बच्चों स्पीड है। तीसरा लिखो मेरे बच्चों, सुनना, डिस्टेंस है, स्पीड है। तीसरा लिखो मेरे बच्चों वर्क लिख लो, वर्क लिख लो। ये सब स्केलर क्वांटिटी है। वैसे एक बात बताएं, कौन सी क्वांटिटी क्या है हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, और 12th क्लास का लास्ट चैप्टर जब हम सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ तक तुम सीखते रहोगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, अभी बस जान लो। भविष्य में जैसे जैसे आता जाएगा चैप्टर में वैसे वैसे बताते जाएंगे कौन वेक्टर है कौन स्केलर है। अब इस चैप्टर में हमारा जो बेसिक मोटो है वो हमें वेक्टर को सीखना है। किसको सीखना है? वेक्टर। एक बात सुन लेना, हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट बताओ क्या है? दिल है कि दिमाग है? दिल है, सही बोला। अगर दिमाग आपका रहे ही और दिल काम करना बंद कर दे तो आप निकल जाएंगे, समझ गए ना? तो एक बात जान लेना, अगर फिजिक्स हमारा है और तुमको फिजिक्स सीखना है, मैं तुमको आज बता देता हूँ मेरे बच्चों। फिजिक्स में वेक्टर, ये जो चैप्टर में तुमको पढ़ा रहा हूँ वेक्टर, वेक्टर के बाद तुमको पढ़ाऊंगा 1D मोशन,
1D मोशन के बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा 2D मोशन। 2D मोशन के बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद मैं तुमको पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन। अगर मेरे बच्चों ये चैप्टर तुमको आ गया तो ये जो चारों चैप्टर हैं, ये जो तुम्हारे सामने 5 चैप्टर दिख रहे हैं, ये पांचों चैप्टर को मिला के मैं बोलता हूं कि ये हार्ट ऑफ फिजिक्स है। क्या है बोलो? हार्ट ऑफ फिजिक्स है। मतलब एक बात जान लो, अगर कोई आदमी, कोई बच्चा फिजिक्स सीखना चाहता है तो उसको ये चैप्टर आने चाहिए। अगर उसको ये चैप्टर आता है तो उसको फिजिक्स सीखने में तकलीफ समझ लो मात्र 10 से 20% होगी। पहली बात। दूसरी बात, इसके आगे 3-4 चैप्टर और होंगे। सर्कुलर मोशन होगा, वर्क एनर्जी पावर होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, कोलिजन होगा और रोटेशनल मोशन होगा। ये सब मिला देंगे तो यहाँ से लेके वहाँ तक और ग्रेविटेशन, सबको मैकेनिक्स बोलते हैं। मेरे हिसाब से जो पूरा का पूरा मैकेनिक्स है इसको बोलते हैं बैकबोन ऑफ फिजिक्स। बैकबोन समझते हो? ये पीछे वाली हड्डी, किसी का टूट जाए तो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा जीवन भर। समझ गए? तो एक बात जान लेना, अगर तुम्हें फिजिक्स सीखना है, तुम्हें फिजिक्स अच्छे से अपना बनाना है तो तुम्हें ये चैप्टर आने चाहिए। और अगर कोई बच्चा इतना चैप्टर सीख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि मैकेनिक्स तो 100% सीख जाएगा। और अगर वो मैकेनिक्स सीख गया तो फिर कभी वो फिजिक्स में पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, क्योंकि मैकेनिक्स के बाद जो भी चैप्टर वो पढ़ रहा होगा, हर चैप्टर में इन सभी बातों का उपयोग होगा, हर चैप्टर में इन सभी चीज़ों का उपयोग होगा। तो इसलिए याद रखना, मैं बताऊं, जो बच्चे 11th के हैं, उसे सब 11th का ही है, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, 11th-12th में अच्छा करना चाहते हो, तुम्हारे लिए फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बनने का तो सपना अगर लिए हो तो बिना फिजिक्स के तो भूल जाना, होना ही नहीं है। दूसरी बात, इंजीनियर बनना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, तो फिजिक्स वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए, और फिजिक्स सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ों को देखना। और जो भी बच्चा है, मैं तुमको पहले भी बोल चुका हूँ, कुछ भी हो जाए बेटा, बहुत अर्जेंट काम हो मत करो, तुम पढ़ने जरूर आओ। क्लास तो मत छोड़ना जब तक ये चल रहा होगा चैप्टर फिजिक्स का, इतना तक तो बिल्कुल सीरियसली रहना। उसके बाद एक आध दिन इधर उधर करोगे तो चल जाएगा, लेकिन छोड़ना तो कभी नहीं चाहिए 11th क्लास के बच्चे को क्लास और 12th क्लास के बच्चे को क्लास। अगर मैंने देखा है अपने लाइफ में, जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया और सेलेक्ट हुए हैं, मुझे ये याद है कि उसमें से जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कभी एक आध दिन कोई कारणवश क्लास छोड़ दिए हो, नहीं तो क्लास तो नहीं छोड़े होंगे। क्योंकि क्लास में हम बहुत सारी चीज़ सीखते हैं और सीखने के बाद जो नेक्स्ट डे हमारा होता है वो उससे रिलेट होता है। तो फिर एक दिन छोड़ते हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल गया तो कई सारी चीज़ें हमारी बैकलॉग हो जाती है। और फिर जब हमारा बैकलॉग लगता है तो हम क्या करते हैं, 3-4 दिन छूट गया तो फिर सोचेंगे अच्छा ठीक है अब तो छूट गया है, अब अगला चैप्टर जब सर पढ़ाएंगे तो फिर मेहनत से पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। फिर अगले चैप्टर का आदमी इंतजार करता है और जिस दिन अगला चैप्टर शुरू होता है नया पेन ऑन लेके लिखना शुरू करता है, 2-3 दिन पढ़ता है और उसका फिर वही कार्यक्रम, एक आध दिन छोड़ दिया फिर नया चैप्टर। यही चक्कर में पूरा साल भर चला जाता है, 2 साल चला जाता है कि नया पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सर नया चैप्टर कब शुरू करोगे? बेटा अब तुम मत शुरू कर, जहाँ पे हो वहीं रहो, अब क्या शुरू करना है रोज़ रोज़। तो इसलिए आप अभी से सीरियस रहें और पढ़ाई के प्रति बहुत ईमानदार रहें। आप जितना ही इसको ईमानदारी, देखो हमारे सर पढ़ाते थे तो हम लोग बात बोलते थे, फिर मैं इधर टॉपिक पे आता हूँ। सर क्या बोलते थे कि मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम रोज़ उससे मिलते हो, तो रोज़ मिलते हो तो दोस्ती थोड़ी ज़्यादा गहरी होती है। और उससे मिलना छोड़ दो, 1 साल मत मिलो, 2 साल मत मिलो, 3 साल मत मिलो, 10 साल बाद मिलोगे तो कई बार तो याद करना पड़ता अच्छा यही मेरा दोस्त है क्या। वही हाल इस सब्जेक्ट का है। इसको जितना मिलोगे, जितना मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे साथ काम देगा, जितना नहीं करोगे उतना ही तुमको छोड़ता हुआ चला जाएगा और जो इसके साथ मिल रहा होगा उसका हो जाएगा।
समझ गए कि नहीं, इसलिए ध्यान रखना। अब हम सीखेंगे इसमें वेक्टर के बारे में डिटेल में। तो वेक्टर को सीखने से पहले हम कुछ और बातें सीखते हैं। टॉपिक ही है, टॉपिक के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं। तो आ जाओ, सबसे पहले हेडिंग लिखो तुम लोग, सबसे पहले हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हेडिंग लिखो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिसेज लिख लो, एक्सिसेज, कोऑर्डिनेट एक्सिसेज। देखो बेटा, सबसे पहला हम काम क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सोई हुई रेखा को खींचेंगे। देखो बेटा, हमने एक सोई हुई रेखा को खींच लिया। बेटा रेखा सोई थी, तुमने खींचा है तो जग तो जाएगी। तो रेखा को तुम सोई थी खींच दिए तो जग के खड़ी हो जाएगी, तो ये रेखा जग के खड़ी हो गई। समझ गए। अब ये सोई हुई रेखा और खड़ी हुई रेखा का जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं O, और इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बोलो, क्या बोलते हैं बोलो। अब देखो, तुमने देखा होगा हर आदमी का राइट हैंड राइट साइड में होता है और लेफ्ट हैंड किधर होता है, लेफ्ट साइड में। बोलो होता है। कोई आदमी ऐसा तुमको मिला है आज तक जिसका राइट हैंड लेफ्ट साइड में हो और लेफ्ट हैंड राइट साइड में हो? अगर ऐसा मिला हो ना, तो पतली गली पकड़ के भागो, वो इंसान नहीं, भूत प्रेत पिशाच हो सकता है। ठीक है। तो हर आदमी का राइट हैंड राइट साइड में होता है, लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में होता है। ये हमारा राइट हैंड है, ठीक है। ये राइट हैंड इधर लाए, राइट हैंड के तरफ का जो साइड होगा वो हमेशा +x होता है। क्या होता है बोलो, क्या होता है। और ये जो लेफ्ट हैंड वाला साइड होता है, ये हमेशा बेटा क्या होता है, -x। समझ गए। राइट हैंड वाला साइड बोलो क्या होगा, लेफ्ट हैंड वाला क्या होगा, राइट हैंड वाला क्या होगा, लेफ्ट वाला क्या होगा। देखो, हर आदमी का सर किधर होता है, ऊपर। पैर किधर होता है, कभी देखे हो किसी आदमी का सर नीचे पैर ऊपर हो? हाँ, हो सकता है। अगर रामदेव बाबा के शरण में चला जाए, योगा वोगा करने लगे, तो उस केस में हो सकता है। लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो सर ऊपर और पैर नीचे होता है। तो जो सर ऊपर है, ऊपर, ठीक, तो ये ऊपर वाला जो देखोगे, ये क्या है, +y। बोलो क्या है। और ये जो नीचे वाला देखोगे, ये क्या है, बोलो क्या है, क्या है, चलेगा। अब देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो ऐसे, ये ऐसे जो देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, +z। बोलो क्या बोलते हैं, बोलो इसको क्या बोलेंगे, अरे बोलो इसको क्या बोलेंगे। तो ये बाहर की तरफ अगर +z है, तो जो अंदर में होगा उसको क्या बोलोगे, जो अंदर में होगा उसको क्या बोलोगे। भाई बाहर में अगर +z है, तो अंदर में जो होगा उसको क्या बोलोगे। समझ आया। ये बाहर वाला क्या है, +z, तो अंदर वाला क्या होगा। अब तुमको तो पता है कि हम इसको, यहाँ मेरा वो था, एक कॉपी रखा था, फाड़ के रखा था, पेज था, देना उधर है क्या। देखो, ये है तुम्हारे सामने +x, बोलो है। ये क्या है, -x। ये क्या है, +y। ये क्या है, और ये देखो, दिखा, ये बोलो क्या है, +z। बोलो क्या है, क्या है, इधर भी तो है, तो क्या होगा ये, तो ये क्या है बोलो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये +z है और ये -z है, तो एक बात बताओ, अगर तुम इसको ऐसे हमेशा तो ऐसे लटका के छोड़ नहीं दोगे 2D में, बोलो, तो इसको 3D में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। तो पहले तो ये समझो, ये x है और ये y है। बताओ x और y के बीच एंगल कितना है, बोलो कितना है। अच्छा ये बताओ z है, बोलो z है। तो ये z है, तो बताओ इस z पे z और y के बीच एंगल कितना होगा, z और y के बीच एंगल देखो, अरे 19 है रे। अबे जंगलियों, ये 90 नहीं दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है। देखो अभी दिखाता हूं, कॉपी दो। बताओ, ये जो पेन है, ये पेन
इस कॉपी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है? अरे बोलो ना। ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बताओ ये ऐसे है तो बताओ ये ऐसे होगा तो भी तो ये परपेंडिकुलर है इस पे, बोलो है कि नहीं? तो ये वाला, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया ना, तो ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। ऐसे समझ लो, ये तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारे सामने और ये तुम्हारे सामने है, बोलो है? ये क्या है? एक्स, इधर बनाया एक्स तो इधर ले लो, नाराज क्यों हो रहे हो? इधर देखो, चलेगा ना ऐसे? ये क्या है? बोलो एक्स है। ये बोलो क्या है? वाई है। ये बोलो क्या? जेड है। बताओ एक्स और वाई के बीच एंगल कितना है? वाई और जेड के बीच, जेड और एक्स के बीच, बोलो एक्स और वाई के बीच एंगल, बोलो वाई और जेड के बीच, जेड और एक्स के बीच है। अब देखो ये 3D है ना, तो ये तो प्लेन हो गया, ये तो प्लेन हो गया। बोलो अब इसको हम ऐसे तो हर जगह दिखाएंगे नहीं। मान लो कोई चीज हमको जेड में दिखाना है तो क्या कॉपी में पेन खोज के दिखा दोगे कि सर तो हमारे ऐसे दिखाए थे, हम भी ऐसे ही दिखाएंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना, कुछ ना कुछ गुणागत करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो बाहर ऐसे निकला है ना, इसको ऐसे सुला देंगे। तो देखिए बाहर ऐसे है, इसको सुला दिए तो जो अंदर गया था वो तो बाहर आ जाएगा ना, नहीं समझे? जैसे ये जो तुम्हारे सामने था, देखो तुम लोग धरती से ही आए हो ना, एलियन तो नहीं हो। ये है ना ऐसे, इसको मैं सुला दिया ऐसे, तो इसको सुला दिया तो जो अंदर वाला था, समझ रहे हो ना, इसको जब सुलाऊंगा तो ये अंदर वाला ऐसे बाहर आ जाएगा ना। इधर देखो ऐसे, बोलो हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे हो गया ना ये। तो ये ऐसे है एक्चुअल में, लेकिन इमेजिन करने के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हमारा प्लस जेड होता है और ये हमारा क्या होता है? समझ गए ना? ये ऐसे हुआ है, क्लियर? अच्छा बताओ एंगल कितना है एक्स और जेड के बीच? 90 ही है, बस दिखाए हैं ऐसे। तो क्या दिखाएंगे हम लोग, ध्यान दो, क्या दिखाएंगे कि एक्स और जेड के बीच एंगल 90 है, वाई और जेड के बीच एंगल 90 है। कुछ 3D को 2D में बनाया, कुछ दिमाग में गया कि सब हवा हवाई हो गया? समझ गए ना? तो ये ऐसे था, इसको हम ऐसे सुला दिए तो जो ये बाहर था वो ऐसे, और ये अंदर गया था, जैसे ही सोएगा अंदर वाला क्या हो जाएगा? बाहर, समझे? तो इधर ऐसे हो गया। तो ये तुम्हारे सामने आया। अब कहानी को समझने का प्रयास करो थोड़ा, इतना तो चलेगा ना, कोई समस्या हैरानी परेशानी नहीं है ना, इतना तो समझ में आया? तो बोलो इसको क्या बोलोगे? प्लस एक्स। क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको, 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 इसको और इसको प्लस जेड, और अंदर वाला, अरे अंदर गया है ना पूरा ये, तो ये क्या है और ये क्या है? चलेगा? अब बताओ, सुनना ध्यान से, तुम भारत के नागरिक हो, अमेरिका चले जाओ, तुम कैसे पहचाने जाओगे कि भारत के नागरिक हो? कैसे? पासपोर्ट तो मान लो जेब में रहेगा, दिखाओगे ना, पासपोर्ट पे भी कैसे पहचाने जाओगे कि तुम भारत के नागरिक हो? कुछ तो ऐसा बना होगा, भारत का झंडा, भारत का झंडा, भारत का, भारत के झंडे से ना पहचाने जाओगे कि भारत के हो? अरे बोलो ना, धरती जंगल से नहीं आए हो ना, ये सब तो पता ही होगा ना भाई। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? सेंट जेवियर। सेंट जेवियर में पढ़ते हो, कैसे पहचाने जाते हो? स्कूल का ड्रेस पहन के आते हो, तुम्हारे बस पे सेंट जेवियर लिखा है, स्कूल के ड्रेस के साथ तुमको ऐसे मिला होगा वो पहनने वाला पट्टा जिसमें आईडी कार्ड लिखा होगा, पता चलता है ना भाई। जैसे अभी ये कोई वीडियो देखेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि एपीएस क्लासेस क्या है? प्रचार कर रहा हूँ थोड़ा, कैसे चलेगा? एपीएस लिखा हुआ है ना। तो उसी तरह से तुम चाइना के होते, पाकिस्तान के होते, कैसे पहचाने जाते? झंडे से पहचाने जाते ना। तो दिस इज द मेन बात, समझ गए ना? कैसे पहचाने जाओगे कि तुम, कैसे पता कि तुम लड़के हो? बोलो, है ना? मतलब बाहरी बनावट, हाँ ये है लड़का है, ये लड़की है, बायोलॉजी में पढ़े होगे तुम लोग। तो हर चीज का उसी तरह से भैया, ये जो एक्स कहीं लिखा है,
इस x को रिप्रेजेंट करना है। x को रिप्रेजेंट तो करना कोई चाहता नहीं, क्योंकि जो चला गया वो x हो गया, तो उसको क्यों रिप्रेजेंट करना, लेकिन फिर भी हमको करना पड़ता है। तो x को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आई कैप। क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई के ऊपर टोपी लगा दो ऐसे, वो जो बर्थडे वाला टोपी है वैसे लगा दिया, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोला है आई कैप। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, टोपी लगा के आई बोल सकते कि नहीं, अरे बोलना, आई कैप मतलब टोपी लगा के, तो इसको क्या बोलोगे, माइनस आई कैप, बोलोगे। अच्छा, इसको क्या बोलोगे, जे कैप। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, ये सब लिखूंगा आगे सवाल में यूज होगा। इसको क्या बोलोगे, और इसको क्या बोलते हैं, के कैप। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं माइनस के कैप। बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो ये क्या होगा, क्या बोलोगे, प्लस एक्स को क्या बोलोगे, प्लस एक्स को क्या बोलोगे, प्लस एक्स को, ये सब नहीं आएगा तो वेक्टर नहीं आएगा। उसी दिन रात के लिए सब सिखा रहा हूं। बताओ एक्स को क्या लिखते हो, माइनस एक्स को, प्लस वाई को, माइनस वाई को, प्लस जेड को, माइनस जेड को, प्लस एक्स को, माइनस एक्स को, प्लस वाई को, माइनस वाई को, प्लस जेड को, माइनस जेड को। अब देखो याद करने के लिए मैं क्या बताता हूं बच्चों को, ये क्या टोपी लगा के आई है, आई कैप मतलब टोपी लगा के आई। ये के कैप है, के खाना को क्या लिखते हो, खाई या खाना को क्या लिखो, के एच आई लिखोगे। तो ये है टोपी लगा के आई, टोपी लगा के खाई, और फिर टोपी पहना के जाएगी या जाएगा, दोनों सेम बात है। तो टोपी लगा, जो अपने हिसाब से समझ लेना, लड़का लड़की, लड़कियों के लिए टोपी लगा के आएगा, टोपी लगा के खाएगा, टोपी पहना के जाएगा, टोपी लगा के आएगी, टोपी लगा के खाएगी, टोपी पहना के, समझ गए, तीनों क्लियर रहा। तो आई कैप, जे कैप और के कैप याद रहा। रुके रहो, सब्र करो थोड़ा, देखो ध्यान दो। ये बताओ, कोई चीज तुम्हारे साथ हो रहा है अच्छा बुरा, जैसे अभी एग्जाम हो गया तुम्हारा, मान लो एग्जाम हो जाता है, फिर क्या बोलते हो, चलो भैया, कोई पूछता है रिजल्ट का क्या होगा, तुम यही बोलते हो ना, मैंने तो खूब मेहनत किया है, ईमानदारी से काम किया है, अब ऊपर वाला जाने क्या होगा। बोलो भाई, जब भी बोलते हो भगवान भरोसे है, ऊपर वाला है, किधर देखते हो, ऊपर देखते हो, इसका मतलब भगवान किधर है, अरे बोलना रे, भगवान किधर है, कोई देखा है क्या, मानते हैं, सब मानते हैं, तो हम भी मान लिए ऊपर। भगवान को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, भोलेनाथ बोला जाता है। अरे भोलेनाथ भी तो भगवान का नाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ भगवान का नाम है, मतलब नाथ भी भगवान होते हैं, बोलते हैं ना, हे नाथ नारायण। नाथ किधर है, ऊपर, नाथ किधर है, नाथ किधर है, नाथ किधर है, तो नाथ मतलब नार्थ किधर है, ऊपर, नाथ मतलब नार्थ किधर है, ऊपर, समझ गए ना, ये याद रखना, नार्थ किधर रहेगा। तो जब भी भगवान को देखो तो किसको याद रखो, ऊपर में नार्थ, ठीक है। यहाँ के लिए सामने तो ऐसे रहता है ना नार्थ रे, कॉपी के लिए बोल रहा हूं, बेहोश मत हो जाना। तो ये नार्थ है, तो ये बोलो क्या होगा, क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा बोल, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ए बाबू, ई क्या होगा रे, वेस्ट, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपवर्ड। इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर है, चारों पांचों बातें समझ में आई, इतनी पूरी बात याद रहेगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में, सब यूज करने वाले हैं सवाल में हम लोग। सवाल बनाने के पहले सब सिखा रहा हूं, प्यार से इसको छाप लो, छापो मगर प्यार से।